इस कहानी की शुरुआत में हमें जंग ई को दिखाया जाता है जो यहाँ बहुत सारे रोबोट्स के साथ लड़ रही होती है, जिसे कि कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब वो यहाँ इन रोबोट्स के साथ लड़ रही थी तो इधर एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक था और वो जंगी को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है, जिसे कि अब जंगी चकमा देकर उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरा देती है। और अब उसके पास मौका था उस रोबोट की बैटरी को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन जब वो उसे गोली मारने वाली थी तो उसे अपने सामने एक की चेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सहम जाती है। और तभी यहाँ एक रोबोट उस पर गोली चला देता है जो कि उसके हाथ की उंगलियों पर लगती है। और तब पता चलता है कि वो खुद भी एक रोबोट है जिसके अंदर जंगी नाम की एक सोल्जर के ब्रेन को इंस्टॉल किया गया था। पर ये बात इस वक्त जंगी को पता नहीं थी, इसलिए वो अब अपने हाथ को देखकर पैनिक करने लगती है और तभी उसके ब्रेन को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये फाइट जंगी का एक टेस्ट था और वो इस वक्त एक लैब के अंदर ही थी। अब यहाँ पर साइंटिस्ट की एक टीम आती है जो कि अभी तक इस रोबोट का टेस्ट कर रही थी। इनमें से एक आदमी कहता है कि जंगी हमेशा टेस्ट के इसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है, यानी कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार जंगी के साथ टेस्ट किए थे पर वो हमेशा यहीं पर आकर फेल हो जाती थी। इसके बाद यहाँ हमें आर्मी के बड़े बड़े चीफ और डायरेक्टर्स के सामने बताया जाता है कि साल 2135 में अर्थ पर नेचुरल डिजास्टर और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से इंसानों के लिए अर्थ पर रहना मुश्किल था। जिसके बाद इंसानों ने स्पेस पर बहुत सारी स्पेस कॉलोनीज बना ली और वहां पर रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सालों बाद इनमें से 3 कॉलोनीज आपस में मिल गईं और खुद को एक एंड्रियन देश घोषित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने बाकी स्पेस कॉलोनीज और लोगों के साथ सिविल वॉर शुरू कर दी जो कि पिछले 40 सालों से चलती आ रही थी। उनके पास बहुत सारे एडवांस रोबोट्स थे जिस वजह से वो हर जंग जीत जाते थे। इसी वजह से अब ये लोग प्रोजेक्ट जंगी पर काम कर रहे थे। जंगी जो कि 35 साल पहले एक आर्मी कैप्टन थी, वो अक्सर एंड्रियन वॉर में लड़ने के लिए जाया करती थी। वो बहुत बहादुर और निडर थी और उसने एंड्रियन के रोबोट्स आर्मी से लड़कर बहुत सारी वॉर भी जीती थी। लेकिन जब वो अपने आखिरी मिशन पर थी तो तब वो कोमा में चली गई। जिसके बाद क्रोनाइट कंपनी ने जंगी के ब्रेन डेटा को निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करके अब वो लोग एक ऐसा एआई रोबोट बना रहे थे जिनमें की वो सारी लड़ने की और सोचने की एबिलिटी होगी जो कि जंगी के पास थी, ताकि वो एंड्रियन आर्मी के साथ लड़कर इस सिविल वॉर को पूरी तरह से खत्म कर सके। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को खुद जंगी की बेटी ही लीड कर रही है, जो इन सबको बताती है कि वो लोग अभी जंगी के दिमाग के डेटा को एआई रोबोट में डाल के उसे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो अपने टेस्ट के आखिरी पड़ाव में आकर फेल हो जाती है। अगर एक बार उनके टेस्ट में वो पास कर लेती है तो उसके बाद वो लोग उसके जैसे और भी बहुत सारे एआई रोबोट्स बनाएंगे जिन सभी में जंगी का ही ब्रेन डेटा होगा, जिसके बाद वो लोग उनका इस्तेमाल सिविल वॉर में कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी की बेटी यून जंगी के दिमाग को एक्टिवेट करती है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन यहाँ जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करती है तो इधर जंगी अपने शरीर और अपनी ऐसी हालत को देखकर घबराने लगती है। उसे पता नहीं था कि उसके दिमाग के डेटा को रोबोट में डाला गया है, इसलिए वो यहाँ पर चीखने और चिल्लाने लगती है, जो देखकर यून उसके दिमाग को डीएक्टिवेट कर देती है और फिर उसके दिमाग को रोबोट से बाहर निकाल देती है। इसके बाद जब यून अपने कलीग के साथ जा रही थी तो तब उसका कलीग उसे बताता है कि वो खुद जंगी का बहुत बड़ा फैन है क्योंकि वो हर बार वॉर में जीत जाती थी। तो तब यून उसे बताती है कि दरअसल उसकी मॉम उसकी ही वजह से हर बार वॉर में जाया करती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसके लंग्स में कैंसर था जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी मॉम हर बार वॉर में जाया करती थी ताकि वॉर के बाद उन्हें पैसे मिल सके। जिसके बाद यून कहती है कि वो अपनी मॉम से पूछना चाहती थी क्या वो उससे नाराज हैं क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई। तो यहाँ पर उसका कुलीग उसे कहता है कि ये बात तो तुम टेस्ट के बाद जंगी से पूछ सकती हो, यानी कि जंगी जब उनके टेस्ट को पार कर लेगी। जिसके बाद अब यून यहाँ से अपने एथिक टेस्ट के लिए जाने लगती है, जहाँ ट्रेन में यून को वो दिन याद आता है जब उसका ऑपरेशन होने वाला था। उस दिन वॉर में जाने से पहले जंगी उससे मिलने के लिए आई थी। अब यहाँ यून जब अपने डॉक्टर के पास पहुंचती है तो उसके टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि बचपन में जो उसका ऑपरेशन हुआ था उससे उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब उसका कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल रहा है, जो देखकर डॉक्टर उसे कहता है कि उसके पास अब 2 या 3 महीने ही बचे हैं, इसलिए वो उसे अपने दिमाग को एक प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफर करने की सलाह देता है, जिसे कि सरकार के द्वारा सारी मान्यता और अधिकार मिले हों। लेकिन यून के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने दिमाग को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सके। तो तब डॉक्टर उसे 2 और ऑप्शन बताता है, जिसमें से पहला था कि वो किसी प्रोस्थेटिक बॉडी में अपना ब्रेन ट्रांसफर करने के बाद शादी या आने जाने की आजादी या फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और दूसरा ऑप्शन था कि वो अपने ब्रेन डेटा को दूसरी कंपनियों को बेच सकती है और फिर वो लोग उसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। इस पर यून डॉक्टर से कहती है कि वो इस बारे में सोचकर उन्हें बता देगी, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और फिर
फिर यहाँ हमें पता चलता है कि यून जिस डॉक्टर से बात कर रही थी वो खुद भी एक एआई रोबोट था। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जब जंग ई वॉर के बाद कोमा में चली गई थी। तो तब यून और उसकी दादी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही थी और तब उनके पास क्रोनाइट कंपनी से कुछ लोग आए थे जो कि जंग ई के ब्रेन डेटा को खरीदना चाहते थे। वो यून की दादी से कहते हैं कि अगर वो इस एग्रीमेंट में साइन कर देंगी तो वो लोग उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर देंगे और उनकी कंपनी ही यून की पढ़ाई का और सारा खर्चा उठाएगी। जो जानकर अब यून की दादी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है, यानी कि उन्होंने क्रोनाइट कंपनी को जंगी के ब्रेन डेटा को लेने की इजाजत दे दी। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो जंगी के दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसा एआई रोबोट तैयार करेंगे जो इस वॉर को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को देखते हैं और वो लोग यहाँ दोबारा से जंगी पर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार टेस्ट शुरू होने से पहले डायरेक्टर जंगी के पैर पर गोली मारकर टेस्ट शुरू करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग जंगी के पैर पर गोली मार देते हैं और अपने टेस्ट को शुरू कर देते हैं, जहां अब जंगी के पैर में गोली लगने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ उन रोबोट्स के साथ लड़ती है। लेकिन जब वो थक जाती है तो एक रोबोट उसे मारने वाला होता है। तो इस बार जंगी के दिमाग का एक हिस्सा अनलॉक हो जाता है, जो देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है क्योंकि इससे उन्हें बहुत मदद मिल सकती थी। अब इसके अगले दिन डायरेक्टर को पता चलता है कि लैब में प्रेसिडेंट आए हैं, तो वो यून को लेकर उनसे मिलने के लिए जाता है ताकि वो उन्हें अपने इस जंगी प्रोजेक्ट की अपडेट दे सके। लेकिन जैसे ही वो यहाँ प्रेसिडेंट के रूम में पहुंचता है तो वो फ्रीज हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये भी एक एआई रोबोट है, जो बात इसे भी खुद पता नहीं थी और इसको खुद प्रेसिडेंट ने अपने दिमाग के डेटा का इस्तेमाल करके बनाया था। उन्हें लगा था कि वो इस पर अपने दिमाग का डेटा डालकर अमर हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उनका एक क्लोन बन के रह गया। अब यहाँ प्रेसिडेंट यून को बताते हैं कि सिविल वॉर जल्द ही खत्म होने वाली है क्योंकि एंडियन लोगों ने अब समझौता कर लिया है, इसलिए उन्हें अब लड़ाकू एआई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि उन्हें अब जंगी प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। पर यून ऐसा नहीं चाहती थी। तब प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि जब वॉर ही नहीं होगी तो उन्हें लड़ाकू एआई की क्या जरूरत है, इसलिए वो अब इस प्रोजेक्ट को बंद करके ऐसे एआई रोबोट बनाएंगे जो लोगों के घरों और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके। जिसके बाद वो यहाँ डायरेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। अब अगले दिन फिर से जंगी के दिमाग को एक्टिवेट करके टेस्ट के लिए मिशन में भेजा जाता है, जहाँ वो इस बार भी वहीं पर आकर अटक जाती है जहाँ वो पहले आकर अटक जाती थी, और इस बार उसके दिमाग का वो वाला हिस्सा भी एक्टिवेट नहीं हुआ जो इससे पहले वाले टेस्ट में हुआ था, जो देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ उसके दिमाग के येलो पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे कि जंगी को बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी उसके दिमाग का येलो पार्ट एक्टिवेट नहीं होता, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर अब डायरेक्टर खुद जंगी के पैर पर गोलियां बरसा देता है, जिस दर्द को जंगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और तब ये देखकर यून जंगी के दिमाग को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन यहाँ वो डायरेक्टर उसे वो एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पर यून उसकी बात नहीं मानती। तब डायरेक्टर गुस्से में यून को ही गन पॉइंट कर देता है और उसे जंगी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। पर तभी इधर एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया है, इसलिए वो अब यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यून अपने सभी कुलीग को बताती है कि वो लोग अब जंगी प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, इसलिए वो सभी लोगों से कहते हैं कि वो लोग उसकी मॉम यानी कि जंगी के ब्रेन डेटा को पूरी तरह से इकट्ठा करके उसे दे दे। जिसके बाद रात में जब वो अपने कलीग के पास ब्रेन डेटा लेने के लिए जाती है तो वहाँ उसका कलीग जंगी के क्लोन के साथ अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा था, जो देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तब उसका कलीग उसे बताता है कि वो ये हेड ऑफिस के कहने पर कर रहा था, क्योंकि वो लोग अब जंगी प्रोजेक्ट को बंद करके उसे एक एआई टॉय बनाना चाहते थे जो कि लोगों की पर्सनल फैंटेसी को पूरा करेगी, जिसमें कि अब यून कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जंगी के ब्रेन डेटा को क्रोनोइड ने खरीदा था, जिसे कि वो अब किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। जो जानकर अब यून को बहुत दुख होता है और वो अपनी मॉम यानी कि जंगी के एआई रोबोट के पास आ जाती है, जहां वो अब उसके दिमाग को एक्टिवेट करके उससे बात करने की कोशिश करती है। और तब यहाँ एक बार फिर से जंगी के दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल उसे इस वक्त अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिस वजह से ये हिस्सा एक्टिवेट हुआ था। और अब वो यहाँ यून से बात करती है। वो कहती है कि जिस दिन उसकी बेटी का ऑपरेशन था और वो वॉर के लिए जा रही थी, तो तब उसकी बेटी ने उसे एक की चेन दिया था जो कि उससे वॉर में खो गया, जिस वजह से उसे बहुत दुख हो रहा है। फिर वो यहाँ पर यून से पूछती है कि क्या उसकी बेटी का ऑपरेशन ठीक से हुआ या नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे पता नहीं होता कि यून ही उसकी बेटी है। उसके दिमाग में उसकी आखिरी याद तब की थी जब यून बहुत छोटी थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर यून बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल रहा था कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती थी। और फिर वो यहाँ जंगी को बताती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन अच्छी तरह हुआ और वो अब पूरी तरह से ठीक है, जो सुनकर इधर जंगी को भी राहत मिलती है,
जिसके बाद अगले दिन एक आखिरी बार जंगी का टेस्ट होने वाला था। पर यहाँ इससे पहले जंगी के पास यून आती है जो अब जंगी के दिमाग में एक्टिवेट उस येलो वाले हिस्से को कम कर देती है और फिर वो उसे स्लीपिंग मोड ऑन करके सारी बातें बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था। वो उसे कहती है कि वॉर के खत्म होने के बाद आप कोमा में चली जाएंगी और फिर कुछ लोग आपके ब्रेन से आपके ही जैसे एआई रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें बताकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जंगी का डायरेक्टर के सामने आखिरी बार टेस्ट होता है जहाँ जंगी उन रोबोट से लड़कर वहीं पर आकर अटक जाती है, जो देखकर डायरेक्टर यहाँ से निराश होकर जाने लगता है और फिर वो लोग जंगी को स्क्रैच करने के लिए यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ से डायरेक्टर जा रहा होता है तो उसे शक होता है कि जंगी को शायद इस बार गोली नहीं लगी। तो वो उसकी सीसीटीवी फुटेज देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जंगी को गोली लगी ही नहीं, बल्कि गोली लगने से पहले ही जानबूझकर जंगी नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी बेटी यून ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। और अब डायरेक्टर जब इस फुटेज को देखता है तो वो जंगी को पकड़ने के लिए तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिसकी आवाज सुनते ही यहाँ पर अब जंगी उन दोनों कलीग्स को मारकर यहाँ से भागने लगती है और वो यहाँ से भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे और भी क्लोन बनाए गए थे। और तभी यहाँ पर डायरेक्टर जंगी को पकड़ने के लिए अपने रोबोट्स भेज देता है जो यहाँ आकर जंगी के साथ लड़ने लगते हैं। जंगी इन तीनों रोबोट्स के साथ लड़कर इनमें से 2 को तो मार देती है, लेकिन जब वो उस तीसरी रोबोट के साथ लड़ रही थी तो वो उस पर भारी पड़ रही थी। तो तभी यहाँ पर यून आ जाती है और वो यहाँ उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो जंगी के एआई रोबोट से जंगी के ब्रेन को निकालकर एक दूसरे रोबोट के अंदर डाल देती है। और तब यहाँ पर डायरेक्टर के और भी बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं जो जब जंगी के चेहरे वाले रोबोट को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं तो पहले उन्हें लगता है कि जंगी रोबोट मारी गई है, लेकिन जब वो यहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यून ने जंगी के ब्रेन को दूसरे रोबोट में डाल दिया है, जो देखकर वो सारे रोबोट यून को पकड़ने के लिए जाते हैं। पर तब तक यून जंगी को लेकर यहाँ से एक ट्रेन में निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस ट्रेन में डायरेक्टर पहले से ही पहुंच चुका था और वो अब यून पर गोली चला देता है, जो देखकर जंगी को बहुत गुस्सा आता है। और तब जंगी को ये भी पता चलता है कि यून ही उसकी बेटी है, जिसके बाद वो उस डायरेक्टर के साथ लड़ने लगती है और उसे उसी के गन से गोली मार देती है जो कि उसके आंख में लगती है। और तब जाकर उसे पहली बार पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो भी एक रोबोट ही है, जो जानकर पहले तो उसे दुख होता है पर फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका था और वो अब जंगी के साथ लड़ने लगता है। और तभी इस ट्रेन में उसके बहुत सारे रोबोट भी आ जाते हैं। इन सभी के साथ अब जंगी अकेले लड़ती है और उन सभी रोबोट्स को एक एक करके मारने लगती है, लेकिन यहाँ इनकी लड़ाई की वजह से इनकी ये ट्रेन एक दूसरे ट्रैक पर चली जाती है जहाँ सामने से एक ट्रेन आ रही थी, जिससे कि इनकी ट्रेन टकरा जाती है और नीचे गिरने लगती है, जहाँ जंगी भी उस ट्रेन से नीचे गिरने वाली थी पर उसे उसकी बेटी यून बचा लेती है और डायरेक्टर उस ट्रेन के साथ नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद यून जंगी को यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुकी तो क्रोनॉइड के लोग उसे पकड़ ही लेंगे, इसलिए वो उसे यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए कहती है। तो तब जंगी यून को वैसे ही गले मिलती है जैसे कि वो बचपन में उससे गले मिलती थी, जिसके बाद वो यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाती है। और फिर आखिर में हम जंगी को जंगलों के बीच पहाड़ों में देखते हैं और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल की और वीडियोस को भी आप एंजॉय कर सकते हैं।